जब हजूर का नाम आए तो अंगूठे चूमना जो है बिदअत है। इसका ना कुरान से ताल्लुक़ है ना हदीस से। कुरान भी हुक्म देता है कि मेरे मदनी पे सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और हजूर ने भी यही हुक्म दिया है कि मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जो मुझ पे एक दफ़ा दरूद भेजते हैं अल्लाह उन पे 10 दफ़ा रहमत नाज़िल फरमाते हैं। किसी हदीस में नहीं, जो एक दफ़ा अंगूठा चूमते हैं तो फिर अल्लाह क्या भेजते हैं। ये तो बिदअत है, लोगों ने रिवाज बना रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पाक नमाज में पढ़ाकर पैसे ले, एक है कि इमाम की तनख्वाह या मुदर्रिस है कुरान पढ़ाने वाला तनख्वाह लेना जायज़ है। पहले ज़माने में तो बैतुल माल थे, उनसे मिलता था। अब वो कहाँ से करें, चोरी करें। यही तो है ना, जब तुम मौलवियों को पैसे नहीं देते हो, उन्होंने भी तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया लाइन पे। तीसरे दिन कुल शरीफ, फिर 7 जुमरातें शरीफ, फिर कुल शरीफ। इतने में इंशाअल्लाह और शरीफ ही तो मर जाएगा ना। उनने भी ठीक ठाक बदला लिया है तुमसे। एक आदमी सऊदी अरब में 15 साल पढ़ कर गया है। फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करना, बिल्कुल मेरा भाई, दुआ हाथ उठा के हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करना जो है ये हजूर पाक नहीं करते थे। दुआ मांगते थे लेकिन हाथ नहीं उठाते। लेकिन दूसरी हदीसों में हाथ उठाना भी साबित है। तो इसलिए हल ये है, कभी उठा लिया करो, कभी न उठाया करो, ताकि बिदअत ना हो। हम तो खैर वहाँ 3-3 दुआएं मांगते हैं ना। वो किसी का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ता, कहता कि ये सारे मुशरिक हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको महरूम कर दिया है। अल्लाह कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह जाने उसका काम जाने। दुआ में किसी का वसीला नहीं हो, सीधी दुआ रब्बना ज़लमना रब्बना आतिना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। सारे कुरान की दुआएं पढ़ लो, किसी में वसीले का लफ्ज़ है। हमारे यहाँ एक मारूफ शख्सियत हैं, पीर साहब हैं। मसला पूछा, जो दुआएं पढ़ी जाती हैं मुझे नहीं आती, ना ही मुझे दरूद पाक आता है, कुछ भी नहीं आता, क्या करूं। पीर साहब ने जवाब दिया कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो तवाफ के दौरान वहाबियों को गालियां दिया करो। माशाअल्लाह, देखो पीर हो तो ऐसा होना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसा मुसलमान है जी जिसको दरूद शरीफ भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, अल्लाह का नाम भी नहीं आता, फिर है क्या, फिर तवाफ करने क्यों आएगा। पीर साहब ऐसे आदमी को अपने पास रखो, उसको सिर्फ गालियां पढ़ाया करो। इसी तरह असल में ये बाद लोगों को बीमारी होती है। मिर्ज़ा कादियानी में एक दफ़ा गुस्से में आया ना, तो किताब में लिखा तमाम अहले सुन्नत के, हनफी हैं, शाफी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, अहले हदीस हैं, तबलीगी हैं। उसके बाद आगे लिखा लानत 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 लानत। वो ये सारा किताब में लिखा हुआ। तो हज़रत शाह जी फरमाते थे कि ये उसका वजीफ़ा था, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में दरूद नहीं रखा, लानत ही लिखी, इसलिए उसकी ज़बान से निकलती ही लानत थी। एक शख्स ने कहा तो कर चुका है, लेकिन लड़की ले नहीं जाता। अब वो लड़की वाले कहते हैं या तो रुखसती करो या तलाक, वही गुनाहगार है जो नहीं ले जाता। ऐसे आदमी से बेहतर है कि तलाक ले लो। जो अभी ये कर रहा है आगे क्या करेगा। हजूर पाक की हदीसों में रफ़े यदैन करना भी साबित है और न करना भी साबित है। तो इसलिए दोनों हदीस पे अमल कर रहे हैं, लड़ाई की जरूरत नहीं है। वितर इशा की नमाज का वितर वाजिब है, बिल्कुल। हिस्सा क्या माना, इशा फर्ज है, वितर वाजिब है। हजूर पाक वितर भी पढ़ते थे और दुआए कनूत भी उसमें पढ़ते थे। बाकायदा कोई हदीस की किताब खोलो, सारी हदीसें पढ़ लिया करो, फिर तुम्हें किसी पर एतराज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हैंड बैग में जो हमारे हाथ में थैला है कुरान है, हम्माम में न ले जाओ, बाहर रखो। एक आदमी है, उसको अल्लाह ने कुव्वत भी दी है, जवानी भी है, शहावत भी ज़्यादा है, लेकिन वो शादी की ताकत भी नहीं रखता है।
तो उसके लिए एक वजीफ़ा बताया। तो हजूर ने खुद बताया, अल्लाह के बंदे, आपने फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, कि जो तुम में ताकत रखता है वो निकाह करे, वमन लम यस्तति फलियसुम, और जो ताकत ही रखता है वो रोज़े ज़्यादा रखे। फ़इन्न सौम लहू वियाउन, रोज़ा जो है उसकी शहावत की क़ुव्वत को तोड़ देता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, रोज़े रखो या कोई ठंडी चीज़ें पिया करो। और बाद हुक्माने दे लिखा है, आपके मुल्क में होता है ना शीशम का दरख्त, शीशम भी कहते हैं, टाली भी, उसका पानी निकाल के 3 दिन पियो तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हिजड़े हो जाओगे। सर बीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जान छूटी। अगर हाफजा कमज़ोर हो, एक तो गुनाह करना छोड़ दे, और दूसरा अल्लाह का नाम है या कवी या मतीन, या कवी या मतीन, ये ज़्यादा पढ़ के दुआ मांगा करे।